आने वाले 6 से 7 महीनों में आप एक ऐसे इंजन को सड़कों पे दौड़ता हुआ देखेंगे जिसे पहली बार दुनिया में भारत डेवलप कर रहा है। और इस तरह के इंजन को बनाने में देश की 3 दिग्गज कंपनीज मैदान में कूद चुकी हैं। अभी तक हमने आपसे हाइड्रोजन और फ्लेक्स पेट्रोल इंजन को लेकर बातें की, लेकिन भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से समझ चुकी है कि आने वाले 20 सालों तक डीजल इंजन को सड़कों से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए क्यों न डीजल इंजन के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया जाए और डीजल को कम महंगा और कम पॉल्यूशन करने वाला फ्यूल बना दिया जाए। यही सोच के अब डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन इसके लिए एकदम नए सिरे से एक ऐसा इंजन भारत में डेवलप होना शुरू हो चुका है जो आगे चल के कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल होगा। और ये इंजन 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ डीजल से चलने में सक्षम होंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस बात का खुलासा किया है और बिना किसी का नाम बताते हुए आईओसी के मेंबर्स ने ये कहा है कि देश की 2 दिग्गज कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और लेबोरेटरीज में ऑलरेडी इसको लेके एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल केवल पेट्रोल के साथ ही इथेनॉल की ब्लेंडिंग को टेस्ट किया गया है और 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को 10 से 20% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि 20% की ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने के लिए इथेनॉल की 1000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ऐसी एक खबर कुछ ही दिनों पहले अशोक लेलैंड की तरफ से भी सामने आई थी, जहां 5% की जगह अशोक लेलैंड ने 7% इथेनॉल की ब्लेंडिंग 93% डीजल में करने का दावा किया था। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि डीजल इंजन डेवलप करने वाले इन दोनों कंपनीज में से अशोक लेलैंड एक कंपनी हो सकती है। कुछ सालों पहले यूरोप में भी डीजल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बातें उठी थी, लेकिन हाल ही में यूरोप के अंदर डीजल को बैन करने का लॉ पास किया जा चुका है और 2040 तक डीजल ट्रक्स और बसेस को फेज आउट करने के बिल पे मुहर लग चुकी है। इसलिए फ्लेक्स डीजल इंजन के सभी प्रोजेक्ट यूरोपियन देशों में बंद किए जा चुके हैं। पर एशियन देशों के लिए डीजल को फेज आउट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डीजल को किसी ऑल्टरनेटिव फ्यूल से बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी और एशिया के 2 से 3 देशों को छोड़कर ऐसा किसी और देश में करना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। पर अगर भारत ऐसे डीजल इंजन डेवलप करने में कामयाब हो गया जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ चल सके, तो बाकी के देशों के लिए अपने इंपोर्ट बिल को कम करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे और वो ये कि डीजल जेनसेट के एक्सपोर्ट को लेकर भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है और कई एशियन, अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट देशों में पावर बैकअप के लिए भारतीय डीजल जेनसेट इस्तेमाल में लाए जाते हैं, स्पेशली टेलीकॉम टावर्स जिन्हें 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। फ्लेक्स डीजल इंजन की वजह से ऐसे टेलीकॉम टावर्स को ऑपरेट करना और भी सस्ता हो सकेगा, लेकिन देखना यह है कि कब तक ऐसे इंजन को कमर्शियली मार्केट में उतारा जाएगा। कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।